नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारत ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा मेष लग्न से लेकर धनु लग्न तक मंगल किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। आज अगला देखेंगे जिनकी कुंडली में प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है। 10 नंबर का मतलब मकर राशि। इसका मतलब ये पत्रिका मकर लग्न की है। तो मकर लग्न में मंगल देव किस प्रकार का प्रभाव देंगे, आज इस बारे में जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मंगल देव की 2 राशियां हैं। 1 नंबर मेष राशि और 8 नंबर वृश्चिक राशि। इन 2 राशियों के स्वामी मंगल देव होते हैं। मंगल देव अगर किसी की भी कुंडली में प्रथम भाव में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश में, इन 5 भावों में होंगे तो ऐसे व्यक्ति को विवाह हमेशा कुंडली मिलाकर करना चाहिए। क्योंकि अगर कैंसिलेशन नहीं हुआ मंगल देव का, कैंसिलेशन नहीं हुआ मंगली होने का, तो फिर विवाह के उपरांत शादी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। वैवाहिक जीवन परेशानियों से भर जाता है अगर आपने विवाह कुंडली मिलाकर नहीं किया। तो हमेशा ध्यान रखें, इन 5 भावों में अगर मंगल देव हैं तो कुंडली ऐसे व्यक्ति को हमेशा कुंडली मिलाकर ही विवाह करना चाहिए। मंगल देव 10 नंबर में उच्च के होते हैं और 4 नंबर में वो नीच के होते हैं। तो आज देखते हैं कि इस लग्न में मंगल देव किस प्रकार का प्रभाव देंगे। दोस्तों, 10 नंबर इस लग्न में मंगल देव लग्न में ही उच्च के हो जाते हैं। उच्च का होना मंगल देव का लग्न में रोचक राजयोग का निर्माण करता है, जो कि बहुत शुभ राजयोग है। अगर मंगल देव इस स्थिति में हैं तो यहाँ पे मंगल देव बहुत शुभ परिणाम देंगे। मंगल देव 28 डिग्री तक उच्च के होते हैं, जबकि कोई भी ग्रह 30 डिग्री तक एक राशि में मूव करता है। तो करीब करीब 28 डिग्री तक क्योंकि उच्च हैं, तो मकर में वो पूर्ण रूप से उच्च के रहेंगे और वहीं 4 नंबर में वो पूर्ण रूप से नीच के रहेंगे। मंगल देव की 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। मंगल देव जहां भी बैठेंगे उससे 4 घर आगे, 7 घर आगे और 8 घर आगे उनकी दृष्टि होगी। तो मंगल देव जहां बैठेंगे उसका फल भी आपको देंगे और जहां उनकी दृष्टियां होंगी उसका फल भी मंगल देव अपनी दशा महादशा में देंगे। मानिए मंगल देव यहीं बैठे हुए हैं तो यहां से 4 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, इन 3 घरों पे भी उनकी दृष्टियां होंगी। तो जब उच्च के मंगल देव बैठे हुए हैं, मंगल देव क्योंकि ग्रहों में सेनापति हैं, पराक्रम का कारक हैं और धैर्यहीनता ऐसे व्यक्ति में बहुत ज्यादा होती है। तो मंगल देव यहां व्यक्ति को पराक्रमी तो बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ में चौथी दृष्टि डाल के, क्योंकि ये सुखों का भाव है, हर प्रकार का सुख मंगल देव अपनी दशा महादशा में ऐसे व्यक्ति को देंगे। दाम्पत्य पे क्योंकि ये नीच दृष्टि हो रही है, नीच मंगल देव के लिए 4 नंबर नीच राशि है, तो यहाँ पे दृष्टि डालकर मंगल देव दाम्पत्य में जरूर समस्या पैदा कर देंगे। अगर यहाँ पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो ठीक है, वरना दाम्पत्य को बहुत ज़्यादा खराब मंगल देव यहाँ बैठकर कर देंगे। वहीं अष्टम पे भी दृष्टि होगी, तो अष्टम भाव क्योंकि यहाँ 5 नंबर पड़ा हुआ है, इनके मित्र की राशि है, तो अष्टम भाव के भी जबकि एक बहुत खराब भाव है, ये त्रिक भाव है, लेकिन ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक होता है। पैतृक संपत्ति भी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है। थोड़ा बहुत रक्तजनिक विकार व्यक्ति को मंगल देव यहाँ बैठकर यहाँ से दृष्टि डालकर दे देंगे। वैसे व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, इसमें कोई शक नहीं। वहीं मंगल देव अगर द्वितीय में है, दूसरा भाव जो कि धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है,
तो 11 नंबर में मंगलदेव, क्योंकि ये शनिदेव की राशि है, कुंभ राशि है, शनिदेव की राशि है जो कि मंगलदेव के मित्र नहीं है, तो मंगलदेव यहाँ द्वितीय में, अगर शनिदेव क्योंकि नैसर्गिक मित्र नहीं है, अगर तात्कालिक मित्रता में आ जाते हैं तो परिणाम अच्छे होंगे, लेकिन अगर तात्कालिक मित्रता नहीं बन रही तो फिर परिणाम मंगलदेव यहाँ बैठकर अच्छे नहीं देंगे। धन प्राप्ति में दिक्कत, कुटुंबजनों से सामंजस्य में दिक्कत, अपनी वाणी के कारण व्यक्ति अपने ही कुटुंबजनों से अनबन कर लेता है। लेकिन अगर वहीं शनिदेव से तात्कालिक मित्रता बन रही है तो धन प्राप्ति में कोई समस्या नहीं, कुटुंबजनों से सामंजस्य भी अच्छा रहता है। अब यहां से चतुर्दृष्टि पंचम पर होगी, तो वही अगर शनिदेव से मित्रता बन रही है तो संतान भी अच्छी, शिक्षा दीक्षा भी अच्छी, और अगर तात्कालिक मित्रता नहीं बन रही तो शिक्षा में भी विघ्न उत्पन्न होता है, शिक्षा भी ढंग से पूरी नहीं हो पाती, और संतान को लेकर भी बाद में समस्याएं बनी रहती हैं। यहां से सप्तम दृष्टि अष्टम पे होगी, तो वही मित्र दृष्टि होगी, तो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा। ऐसे व्यक्ति की मंगलदेव आयु लंबी कर देंगे। तो यहां अगर मित्रता बन रही है तो परिणाम अच्छे होंगे। भाग्य भाव पर दृष्टि होगी, अष्टम दृष्टि भाग्य पे होगी। मित्रता है तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, मित्रता नहीं है तो भाग्य का भी पूरा साथ नहीं मिलता। वहीं मंगलदेव अगर तीसरे स्थान में है, 12 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, 12 नंबर का मतलब मीन राशि, जो कि गुरुदेव की राशि है और मंगलदेव के परम मित्र हैं। पराक्रम का भाव है, ये छोटे भाई बहनों का भाव है। मंगलदेव खुद पराक्रम का कारक हैं, तो यहाँ पे मंगलदेव वैसे भी बहुत शुभ परिणाम देते हैं। अपने मित्र की राशि में होंगे तो और ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम, बहुत शुभ परिणाम मंगलदेव देंगे। व्यक्ति बहुत पराक्रमी होगा, छोटी मोटी यात्राओं से बहुत लाभ होगा, छोटे भाई बहनों से सामंजस्य बहुत अच्छा होगा, तो बहुत शुभ परिणाम मंगलदेव यहाँ बैठ कर देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि क्योंकि भाग्य स्थान पर होगी, तो भाग्य का पूरा साथ व्यक्ति को मिलता है। पराक्रमी व्यक्ति है ही, भाग्य का साथ और मिल गया तो सब कुछ हासिल कर लेता है। अष्टम दृष्टि कर्म स्थान पर होगी, तो व्यक्ति का कामकाज बहुत अच्छा चलेगा। अगर नौकरी में है तो नौकरी में उच्च पद तक जाएगा, और व्यापार में है तो व्यापार भी ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा चलता है। यहाँ से चौथी दृष्टि क्योंकि छठे भाव पर होगी, जो कि रोग, शत्रु और ऋणों का भाव है, तो मंगलदेव यहाँ से दृष्टि डालकर शत्रुओं पर तो विजय प्राप्त करा देंगे। शत्रु तो ऐसे व्यक्ति का कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाता, लेकिन छोटे मोटे रक्तजनित रोग, फोड़े फुंसी आदि इस तरह के मंगलदेव यहाँ बैठकर यहाँ दृष्टि डालकर दे देते हैं। वहीं मंगलदेव अगर चौथे भाव में है, चौथा भाव इसमें 1 नंबर लिखा हुआ है जो कि मेष राशि है और मंगलदेव की खुद की राशि है, तो यहाँ पर मंगलदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ से पत्नी के स्थान पर दृष्टि होगी, पत्नी से सामंजस्य अच्छा होगा, पत्नी भी सामंजस्य मिलाकर चलने वाली होंगी। सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पर होगी, व्यक्ति का कामकाज बहुत अच्छा। वही अगर व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तो उच्च पद, व्यापार में है तो बहुत बढ़िया व्यापार ऐसे व्यक्ति का चलने वाला है। यहाँ भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीज़ों का भाव भी यही है, तो यहाँ बैठकर मंगलदेव बहुत शुभ परिणाम, भूमि, भवन, वाहन आदि सब चीज़ों का सुख अपनी दशा महादशा में व्यक्ति को देंगे। माता से जरूर, क्योंकि उग्र स्वभाव होता है ऐसे व्यक्ति का, तो माता से अनबन करा देते हैं। साथ में माता के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी बहुत समस्या मंगलदेव यहाँ बना देंगे। वहीं मंगलदेव अगर पंचम में है, पंचम भाव जो कि शिक्षा और संतान का भाव है, यहाँ 2 नंबर है। 2 नंबर शुक्रदेव की राशि है जो कि मंगलदेव के मित्र नहीं है। वही जरूर देख लें कि अगर मित्रता शुक्रदेव से मंगलदेव की इस कुंडली में बन रही है, तात्कालिक मित्रता ही बन सकती है, तो फिर मंगलदेव यहाँ पे शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी, संतान को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं, संतान भी ऐसे व्यक्ति की अच्छी होती है। लेकिन अगर मित्रता नहीं बन रही
तो संतान को लेकर समस्या, शिक्षा को लेकर समस्या। यहाँ से सप्तम दृष्टि आय पर होगी, तो आय में भी अगर मित्रता नहीं बन रही है शुक्रदेव से, तो आय को लेकर भी चिंता बनी रहती है। लेकिन अगर मित्रता है तो फिर आय को लेकर कोई समस्या नहीं। अपने ही घर पर दृष्टि डाल रहे हैं यहाँ बैठकर, तो बहुत शुभ परिणाम। आय व्यक्ति की बहुत अच्छी बनी रहती है, अपने आय के द्वारा सब कुछ हासिल करने वाला होता है। तो बहुत शुभ परिणाम देंगे मंगलदेव अगर यहाँ मित्रता में आ जाते हैं। वहीं मंगलदेव अगर छठे भाव में है, छठा भाव जो कि रोग, शत्रु और ऋणों का है, यहाँ 3 नंबर बुधदेव की राशि है। यहाँ अगर मंगलदेव बैठेंगे तो अगर बुधदेव से भी देखना जरूरी है कि मित्रता इनकी बन रही है कि नहीं बन रही। अगर नहीं बन रही तो फिर रक्तजनित रोग, रक्त से संबंधित फोड़े फुंसी आदि। यहाँ से सप्तम दृष्टि क्योंकि व्यय भाव पर होगी, खर्चों के स्थान पर होगी। अगर व्यक्ति धार्मिक चीज़ों में खर्चा करता है तो ठीक, वरना मंगलदेव यहाँ बैठकर अनाप शनाप की चीज़ों में खर्चा करा देंगे। कोर्ट कचहरी, वकीलों पे पैसा, इन चीज़ों में मंगलदेव यहाँ बैठकर पैसा खर्च करा देंगे। शत्रु जरूर, ऐसे व्यक्ति के सामने कभी कुछ बोलने वाला नहीं होता। शत्रुओं पे तो मंगलदेव यहाँ बैठेंगे तो विजय प्राप्त करा देंगे। दोस्तों, मंगलदेव अगर यहाँ पर हैं तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी को कर्ज देना नहीं चाहिए। कर्ज लेकर आप काम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपने किसी को पैसा दे दिया तो फिर वो वापस आने वाला नहीं है। वहीं मंगलदेव अगर सप्तम में है, सप्तम भाव जो कि पुरुष के लिए पत्नी का भाव है और स्त्री के लिए उसके पति का भाव है, यहाँ इनकी 4 नंबर का मतलब नीच राशि। यहाँ मंगलदेव नीच के हो जाते हैं। अगर इनका नीचत्व भंग नहीं हो रहा तो यहाँ बैठकर बिल्कुल भी शुभ परिणाम मंगलदेव नहीं देंगे। ऐसे व्यक्ति का सामंजस्य अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल नहीं बनेगा। यहाँ बैठकर सप्तम दृष्टि क्योंकि लग्न पे होगी, व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाएगा और अपने चिड़चिड़े स्वभाव और जल्दबाजी की वजह से अपना सब काम गड़बड़ कर लेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि क्योंकि आय में कर्म स्थान पर भी होगी, तो व्यक्ति वही अपनी जल्दबाजी के कारण अपना व्यापार भी खराब कर लेगा। नौकरी में भी अपने साथी जनों से अनबन रहेगी, अपने जो सीनियर्स होंगे उनसे अनबन रहेगी। अगर नीच भंग हो गया तो ये सब चीज़ें फिर उल्टी हो जाएंगी। व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो जाएगा, नौकरी या व्यापार जो भी करेगा वो श्रेष्ठ हो जाएगा। बहुत अच्छे लेवल का व्यापार और नौकरी जिसमें भी होगा उसमें सफलता प्राप्त करेगा। यहाँ से अष्टम दृष्टि धन भाव पर होगी। धन की भी फिर ऐसे व्यक्ति को कोई कमी नहीं रहती। धन भी ऐसे व्यक्ति को मंगलदेव यहाँ अच्छी मात्रा में अर्जित करवा देंगे। वहीं मंगलदेव अगर अष्टम में है, अष्टम भाव जो कि रुकावटों का भाव है, लेकिन 5 नंबर सिंह राशि यहाँ पर पड़ी हुई है जिसके स्वामी सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव मंगलदेव के परम मित्र हैं, तो अपने मित्र की राशि में बैठकर मंगलदेव व्यक्ति को आध्यात्मिक तो बना ही देंगे। आयु व्यक्ति की बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन क्योंकि ये रुकावटों का भाव है, आपका हर काम पूरा होगा। जिनकी भी कुंडली में मंगलदेव यहाँ पर हैं इस लग्न में, लेकिन काम रुकावटों के बाद पूरा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं होगा, क्योंकि अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि धन भाव पर होगी, तो धन की भी ऐसे व्यक्ति को कोई कमी नहीं रहती। यहाँ से चतुर्थ दृष्टि क्योंकि आय पर है, तो आय भी ऐसे व्यक्ति की बनी रहती है। और अष्टम दृष्टि क्योंकि पराक्रम पे है, जो कि मंगलदेव का सबसे प्रिय भाव हम कह सकते हैं, क्योंकि खुद पराक्रम के कारक हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम के द्वारा हर प्रकार का सुख हासिल कर लेता है। वहीं मंगलदेव अगर नवम में है, नवम जो कि भाग्य स्थान है, पिता का स्थान है, तो मंगलदेव यहाँ 6 नंबर का मतलब कन्या राशि बुधदेव की राशि में है। बुधदेव मंगलदेव के मित्र नहीं है, तो अगर बुधदेव से भी मित्रता बन रही है कुंडली में, तो फिर भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। पिता से सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि पराक्रम पर होगी। व्यक्ति पराक्रम के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा सब हर प्रकार का सुख प्राप्त कर लेगा। छोटे भाई बहनों से सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। छोटी मोटी यात्राओं से भी व्यक्ति को अच्छा लाभ हो जाएगा।
वहीं मंगलदेव अगर दशम में है, मंगलदेव दशम में दिग्बली हो जाते हैं, तो यहां मंगलदेव 7 नंबर का मतलब तुला राशि, ये भी शुक्रदेव की राशि है जो कि मंगलदेव के मित्र नहीं है। तो यहां भी तात्कालिक मित्रता देखना बहुत आवश्यक है। शुक्रदेव से अगर मित्रता बन रही है तो परिणाम बहुत अच्छे, क्योंकि मंगलदेव यहां पर दिग्बली होते हैं। अगर मित्रता नहीं भी बन रही फिर भी मंगलदेव यहां बुरे परिणाम तो नहीं देंगे। अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, अशुभ ग्रहों का प्रभाव इनके ऊपर ना हो, तो फिर मंगलदेव अगर मित्रता नहीं भी बन रही तो भी मंगलदेव यहाँ पर बहुत शुभ परिणाम देंगे। कामकाज व्यक्ति का बहुत अच्छा चलेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि सुखों के स्थान पे होगी, हर प्रकार का सुख मंगलदेव यहाँ बैठकर दिला देंगे। लेकिन अगर तात्कालिक मित्रता बन रही है तो इन सुखों में कई गुना वृद्धि करा देंगे। बहुत अच्छे परिणाम अगर मित्रता बन जाए तो मंगलदेव यहाँ बैठकर देंगे। यहाँ से क्योंकि अष्टम दृष्टि संतान भाव पर भी होगी, शिक्षा दीक्षा पे होगी, शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी, व्यक्ति की संतान भी बहुत अच्छी, आगे चल के व्यक्ति का नाम रोशन करने वाली संतान होती है। तो हर प्रकार का सुख फिर मंगलदेव यहाँ बैठकर देंगे। वहीं मंगलदेव अगर एकादश में है, यहाँ 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि, जो कि मंगलदेव की खुद की राशि है। इस भाव में कोई भी ग्रह हमेशा अच्छा परिणाम ही देता है, लेकिन मंगलदेव क्योंकि अपनी ही राशि में बैठ गए तो बहुत शुभ परिणाम यहाँ पे देंगे। ये आय का स्थान है, व्यक्ति की आय बहुत अच्छी रहने वाली है अगर किसी की कुंडली में मंगलदेव इस लग्न के अंदर यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि संतान और शिक्षा दीक्षा पे होगी। दोनों चीज़ों का पूरा लाभ व्यक्ति को मिलेगा। शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी होगी, अपनी शिक्षा से उसकी आय बहुत अच्छी होगी, संतान अच्छी होगी और संतान से व्यक्ति को बहुत सुख प्राप्त होगा अगर मंगलदेव इस लग्न में यहाँ बैठे हुए हैं। तो बहुत शुभ परिणाम मंगलदेव यहाँ बैठकर देंगे। बड़े भाई बहनों से सामंजस्य बहुत अच्छा होगा, मित्रों से सामंजस्य बहुत अच्छा होगा। तो हर प्रकार का सुख मंगलदेव यहाँ बैठकर देंगे। वहीं मंगलदेव अगर द्वादश में है, द्वादश भाव जो कि खर्चों का भाव है, 9 नंबर का मतलब धनु राशि, इसके स्वामी गुरुदेव होते हैं, अपनी मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। लेकिन ये क्योंकि त्रिक भाव है, खराब भाव है, तो मंगलदेव यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए श्रेष्ठ परिणाम तो नहीं देंगे। मिले जुले फल जरूर कह सकते हैं। व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर धन अर्जित कर सकता है, विदेश से व्यक्ति को लाभ हो सकता है, विदेश में जाकर व्यक्ति धन कमा सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम फिर भी नहीं कहे जा सकते। यहाँ से सप्तम दृष्टि छठे भाव पर होती है जो कि रोग शत्रु और ऋणों का है। वही रक्त संबंधित विकार, ऋण भी ऐसे व्यक्ति का वही कि किसी को देना नहीं चाहिए, आप ऋण लेके काम कर लेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आपकी नेचर में होता है, किसी से ऋण लिया है तो वो आप उसका पैसा देने की पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन किसी ने आपका पैसा ले लिया तो वो आपको वापस करने वाला होता नहीं, बल्कि आप क्योंकि क्रोधी स्वभाव के हैं तो पैसा देने के बाद उससे लड़ाई झगड़ा होगा, अनबन हो जाएगी, पैसा भी मिलेगा नहीं, रिश्ता और चला जाएगा। तो इसलिए कभी भी ऋण ना दें, आप लेकर अपना काम कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता ही मिलेगी। दोस्तों, कुंडली में कहीं भी मंगलदेव अगर अच्छा परिणाम नहीं दे रहे, अच्छे फल नहीं दे रहे, तो हनुमान जी की जितनी आराधना आप करें आपके लिए अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें इनकी दशा महादशा में। साथ में इनका मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः। इस मंत्र का जाप रोज इनकी दशा महादशा में एक माला मंगलवार से शुरू कर आप रोज करें तो उससे भी लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।